क्या सच में प्रभु की श्वेत चादर चोरी हुई थी? अगर चोरी हुई थी तो किसके पास इतनी हिम्मत होगी कि उसने ये पवित्र वस्त्र चुरा लिया? अरे हमने सुना है कि किसी पान वाले ने प्रभु को लूटा था, इसलिए प्रभु जी अपनी चादर खुद उन्हें देकर आए हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? जो कल रात आपने सफेद चादर ओढ़ी थी, वो कहाँ गई? किसने चुराई? मंदिर में से चादर किसने चुराई? चादर किसने चुराई? कल रात प्रभु को ओढ़ाई गई सफेद चादर वो किसने चुरा ली? चोर को पकड़ो! क्या सच में प्रभु की श्वेत चादर चोरी हुई थी? अगर चोरी हुई थी तो किसके पास इतनी हिम्मत होगी कि उसने ये पवित्र वस्त्र चुरा लिया? ये कहानी है ओडिशा की पवित्र धरती पुरी नगरी, जहाँ स्वयं जगन्नाथ जी विराजते हैं। दिन भर मंदिर में भोग लगता, शंखनाद गूंजता, आरती की लौ आकाश तक चमकती और भक्तों की भीड़ उमड़ती रहती। 56 भोग से सजे थाल, सुगंधित पुष्पों की महक और जयकारों की ध्वनि से पूरा वातावरण दिव्य हो उठता। लेकिन जैसे ही सूर्य ढलता, पुरी की गलियां शांत होने लगती, समुद्र की हवा नम होकर बहती और पूरा नगर धीरे धीरे नींद में डूब जाता। पर उसी शांत नगरी की एक संकरी गली में एक छोटी सी कुटिया थी और उस कुटिया में हर रात एक दीपक देर तक जलता रहता था। वहां बैठा था एक साधारण पान वाला, दीनदास। उसके सामने तांबे की डिब्बियां करीने से सजी थी। कत्था, चूना, सुपारी, इलायची, लौंग, गुलकंद सब व्यवस्थित। लेकिन दीनदास जिस प्रेम से पान लगाता था, वो साधारण व्यापार नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वो हर पान में अपना हृदय रख रहा हो। पान बनाते बनाते उसके होठों पर मुस्कान आ गई। दीनदास ने आसमान की ओर देखकर कहा, अरे प्रभु, आप शुभ भोजन के बाद अगर एक मीठा सा बनारसी पान मिल जाए तो आनंद ही आ जाए। फिर हल्का सा हंस पड़ा। दीनदास ने सिर झटकते हुए कहा, मैं भी ना कैसी बातें सोचता हूँ। भगवान को पान खिलाऊंगा, अगर मंदिर वाले सुन ले तो कहेंगे दीनदास अपना धंधा कर। मुस्कान धीरे धीरे गंभीरता में बदल गई। दीपक की लौ उसकी आंखों में झिलमिला रही थी। दीनदास ने धीमे स्वर में कहा, सच कहूँ प्रभु, एक बार, बस एक बार अपने हाथ का पान आपको खिला दूं, फिर चाहे दुकान बंद हो जाए। उसे क्या पता था कि सिंहासन पर विराजमान प्रभु ये सुनकर मुस्कुरा चुके हैं। दीपक की लौ हल्की सी कांपी, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति ने उसे छुआ हो। दीनदास लेटने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। वो चौंक कर उठ बैठा। दीनदास ने घबराकर कहा, इतनी रात को कौन हो सकता है? कहीं उधार वाला तो नहीं? धीरे धीरे उसने किवाड़ खोला और सामने 2 युवक खड़े थे। घुंघराले बाल, कानों में चमकते कुंडल, चेहरे पर अद्भुत आभा। पहले युवक ने मुस्कुराकर कहा, दीनदास जी, क्या दुकान बंद हो गई? हमें बहुत जरूरी पान चाहिए। दीनदास ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, नहीं नहीं, आपके लिए दुकान कभी बंद नहीं होती, आइए। वो भीतर गया, सबसे कोमल पत्ता चुना, गुलकंद थोड़ा ज्यादा डाला, इलायची की खुशबू फैल गई, दिल अनजानी खुशी से भर उठा। पान बढ़ाते हुए दीनदास ने कहा, मीठा ज्यादा रखूं? दूसरे युवक ने मुस्कुराकर कहा, जैसा आपका मन कहे। दोनों ने पान खाया। उनके चेहरे पर संतोष की चमक थी। पहले युवक ने प्रसन्न होकर कहा, वाह दीनदास, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं मिला। दीनदास मुस्कुराया और कहा था ना मेरे पान में कुछ खास है। दोनों युवक मुस्कुराते हुए चले गए। दरवाजा बंद करते ही दीनदास ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, अरे दाम तो लिए ही नहीं। वो बाहर भागा, पर गली खाली थी। अब ये सिलसिला रोज का हो गया। रात होते ही वे आते, पान खाते, मुस्कुराते और बिना दाम दिए चले जाते। सामने वाले घर में रहने वाले बलराम दास ने ये सब देख लिया था। एक सुबह बलराम दास ने कहा, दीनदास, ये 2 युवक कौन हैं जो रोज रात को आते हैं? दीनदास हंसकर बोला, बस ग्राहक हैं, बड़े भले हैं। बलराम दास ने गंभीर होकर कहा, और दाम? दीनदास झेप कर बोला, वो कभी ले नहीं पाता। बलराम दास ने दृढ़ स्वर में कहा, आज उनसे दाम मांगना और अगर ना दे तो कुछ बंधक रखवा लेना। उस रात जब दोनों युवक जाने लगे तो दीनदास ने हिम्मत करके कहा, आज दाम दे दीजिए। पहले युवक ने शांत स्वर में कहा, आज धन लाना भूल गए, कल दे देंगे। दीनदास ने कांपते हुए कहा, तो कुछ बंधक छोड़ जाइए, आपकी ये श्वेत चादर ही सही। दोनों ने बिना विरोध अपनी श्वेत चादर उतारकर उसके हाथ में रख दी और कहा, कल मिलते हैं। सुबह मंदिर के पट खुले तो पुजारी घबरा उठे। पुजारी ने कहा, अरे प्रभु की श्वेत चादर कहाँ गई? समाचार राजा तक पहुँचा। राजा ने क्रोध में कहा, मेरे राज्य में मंदिर से वस्त्र चोरी हो जाएं, ये अपमान है।
उसी रात बलराम दास को स्वप्न हुआ। दिव्य प्रकाश फैला। वही दो युवक अलौकिक रूप में प्रकट हुए। प्रभु ने कहा, डरो मत, चादरें किसी ने नहीं चुराई। हम दीनदास के प्रेम से बंधकर उसके यहाँ गए थे। सुबह होते ही राजा दीनदास की कुटिया पहुँचे। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास 2 श्वेत चादरें हैं? दीनदास कांपते हुए बोला, 2 युवक पान खाने आए थे, दाम नहीं थे तो ये छोड़ गए। बलराम दास की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, वे युवक नहीं थे, स्वयं प्रभु थे। ये सुनते ही दीनदास भूमि पर गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, हे नाथ, मैंने आपसे दाम मांगा, आपसे चादर बंधक रखवाई। राजा ने उसे उठाते हुए कहा, ये अपराध नहीं, ये तुम्हारी भक्ति का फल है। तुम्हारे प्रेम ने उन्हें यहाँ आने को विवश किया। उस दिन से परंपरा बनी, भोग के बाद प्रभु को पान अर्पित किया जाएगा। और आज भी पुरी की धरती पर ये कथा सुनाई जाती है कि भगवान को महलों की नहीं, सच्चे प्रेम की भूख होती है। कभी कभी वे सिंहासन छोड़कर एक छोटी सी कुटिया में चले आते हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी ने उन्हें सच्चे मन से पुकारा हो। जय जगन्नाथ।